गुड इवनिंग। भीड़ नहीं होगी है एक बेंच पे, महसूस नहीं हो रही? इधर तो अतिशय देख 3 मुश्किल से बैठ रहे हैं। देख लो। वो तो उन्होंने कंप्रोमाइज कर रखा है। जैसे ये लड़का है ना, देखिए इसके बगल में लड़का कंप्रोमाइज हो रखा है। वरना ऐसे ऐसे 3 नहीं आ पाते। ग्राउंड से आए हो? अच्छा, हाँ, नहीं लग रहा है। आ जाओ। एथलीट हो? अच्छा, मेनली क्या 100 मीटर, 400 है? लॉन्ग जंप? नहीं सही है यार, लॉन्ग जंप भी अगर नेशनल लेवल पे है तो। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं। शांति बनाए रखना। सब्सटेंस जो होता है, हमारा जो एक सब्सटेंस होता है, उसे क्लासिफाई कर रखा है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या है? वोलाटाइल का ये मतलब होता है कि जो आपका सब्सटेंस है वो वेपर्स बनाएगा, उसको वेपर्स बनाने आते हैं। जैसे पानी को आप छत पर छोड़ दो, पानी को छत पे छोड़ दो, पानी कुछ समय के बाद इवोपरेट हो जाएगा, पानी अपने वेपर्स बना लेगा। तो पानी एक वोलाटाइल सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस जिन्हें वेपर्स बनाने आते हैं, एल्कोहल, एल्कोहल को छोड़ दो खुले में, कुछ समय के बाद एल्कोहल भी वेपर्स बनाकर उड़ जाएगा। ऐसे सब्सटेंस जिनको अपने खुद के वेपर्स बनाने आते हैं उन्हें बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। यहां जो नॉन वोलाटाइल, ऐसे सब्सटेंस जिनको वेपर्स बनाने नहीं आते। अब सड़क पर नमक रखाओ, क्या नमक, जो आपका नमक है, क्या वो इवोपरेट होगा? नहीं। क्या वो अपने वेपर्स बनाएगा? नहीं। शुगर रख दो, वो अपने वेपर्स नहीं बनाएंगे। जनरली ऐसी मेरी थिंकिंग रहती है कि जो सॉलिड होते हैं वो वेपर्स नहीं बनाते, जो सॉलिड होते हैं वो वेपर्स नहीं बनाते, लिक्विड अपने वेपर्स बनाते हैं। तो वोलाटाइल सब्सटेंस के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो वाटर हो गया, वाटर हो गया, इथेनॉल, एल्कोहल हो गया, या कोई भी लिक्विड वेपर बनाएगा तो वो वोलाटाइल सब्सटेंस कहलाएगा। इसमें नॉन वोलाटाइल में जनरली सॉलिड जो हैं, जैसे आपकी शुगर, सुक्रोज, नॉन वोलाटाइल है। ग्लूकोज नॉन वोलाटाइल है। सॉल्ट नॉन वोलाटाइल है। ऐसे सब्सटेंस जिनको वेपर्स बनाने आते हैं उन्हें बोलते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। एग्जांपल है वाटर, इथेनॉल। ऐसे सब्सटेंस जिनको वेपर्स बनाने नहीं आते, जैसे शुगर हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सोल्ट हो गया, इन्हें बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ठीक है, वेपर्स बनाना। ठीक है, वेपर्स बनेंगे तो मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा, अगर वेपर्स बनेंगे तो मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा। अगला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। अब तक हमने जितने भी पढ़ाई करी मंडे से,
सबसे इंपॉर्टेंट था हेनरीज लॉ, उसके बाद है ये सॉल्यूशंस ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड्स, दो वोलाटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन। देखिए भाई मैंने क्या करा, मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर लिक्विड ए लिया, लिक्विड प्योर ए। अगर लिक्विड ए है तो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे, ए ए ए ए, हर जगह ए। ये प्योर लिक्विड ए है। अब खुद बताना, अगर ये लिक्विड है तो वेपर्स बनाएगा, फिर वेपर्स दोबारा लिक्विड में आएंगे, एक समय आ जाएगा इक्विलिब्रियम आएगा, उस समय वेपर्स के द्वारा जो भी प्रेशर लगाया जाएगा उसे क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर। मेरी बात सुनो, यह प्योर लिक्विड है, ए अपने वेपर्स बनाएंगे, वेपर्स फिर दोबारा लिक्विड में आएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस समय पर जो भी वेपर्स होंगे वो जो भी प्रेशर लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। प्योर ए का वेपर प्रेशर, इसे डिनोट करता हूं पीए नॉट से, पीए नॉट। दोस्तों पीए नॉट का मतलब है, प्योर ए का वेपर प्रेशर, प्योर ए का वेपर प्रेशर, प्योर ए का वेपर प्रेशर। चलिए अब एक कंटेनर और लेता हूं, इसमें दोस्तों एक कंटेनर और लेता हूं और इस बार इसमें लिक्विड बी लेता हूं, प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी, किसी तरह की आवाज ना आए, प्योर लिक्विड बी। अगर इसमें प्योर लिक्विड बी है तो हर जगह सरफेस पर मुझे बी के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, हर जगह सरफेस पर मुझे बी के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। अब वही बात, ये लिक्विड वेपर्स बनाएगा, वेपर से लिक्विड बनेंगे, एक समय के बाद क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। उस समय जो भी वेपर्स होंगे जो भी प्रेशर लगाएंगे उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। किसका, प्योर ए या प्योर बी, प्योर बी। अगर प्योर ए के वेपर प्रेशर को पीए नोट से दिखाया, अगर प्योर ए के वेपर प्रेशर को पीए नोट से दिखाया तो प्योर बी के कैसे दिखाऊंगा, पीबी नोट। तो पीबी नोट प्योर बी का वेपर प्रेशर, प्योर बी का वेपर प्रेशर, प्योर बी का वेपर प्रेशर। अब ये दोनों वोलाटाइल है, इसको भी वेपर्स बनाने आते हैं, इसको भी वेपर्स बनाने आते हैं। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, मैं दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं। तो जब दोनों को मिक्स करूंगा तो देखो जो भी कंटेनर बनेगा उसमें क्या तस्वीर दिखाई देगी। देखो पहले जब प्योर ए था तो हर जगह ए के वेपर से, हर जगह सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स थे। जब प्योर बी आया तो सरफेस पे हर जगह बी के मॉलिक्यूल्स हैं। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो अब सरफेस पर कुछ ए के मॉलिक्यूल्स आएंगे और कुछ बी के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो देखिए ए के मॉलिक्यूल्स, ये मैंने ए के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, ये मैंने बी के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए। क्लियर है? अब यहां कुछ ए की भी क्वांटिटी है, कुछ बी की भी क्वांटिटी है, कुछ ए की भी मात्रा है, कुछ बी की भी मात्रा है। तो इधर कुछ ए का मोल फ्रैक्शन है और कुछ बी का मोल फ्रैक्शन है। भाई देखो ए भी है बी भी है, ए के मोल्स भी है बी के मोल्स भी है। तो कुछ ए का मोल फ्रैक्शन जिसको मैंने दिखा दिया काई ए, बोलो किसे दिखाएगा, काई ए। और कुछ बी का मोल फ्रैक्शन उसे किसे दिखाया, काई बी। सवाल अब मुझसे पूछा गया कि जब दोनों का मिक्सचर बना दिया, जब मैंने दोनों को मिक्स करके इनका मिक्सचर बना दिया तो जो ए के अब वेपर्स बनेंगे मिक्सचर के अंदर, अब जो ए के वेपर्स बनेंगे उनका वेपर प्रेशर जो पीए होगा वो इस प्योर ए के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा। वो प्योर ए के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। सुनो, जब प्योर ए था
जब प्योर ए था तो हर जगह सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स, जब प्योर ए था तो हर जगह ए के मॉलिक्यूल्स, हर जगह से ए के वेपर्स बन रहे हैं, हर जगह से ए के वेपर्स बन रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसमें बी मिक्स करा तो कुछ ए की जगह किसने ब्लॉक कर दी? बी। अब ए के वेपर्स हर जगह से नहीं बन रहे, यहां से बन रहे हैं, यहां से बन रहे हैं, यहां से बन रहे हैं। तो अब ए के वेपर्स हर जगह से नहीं बन रहे, कम जगह से बन रहे हैं, तो वेपर्स अब कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? कम। तो मिक्सचर के अंदर जो ए का वेपर प्रेशर होगा, मिक्सचर के अंदर जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो प्योर ए के वेपर प्रेशर से कम होगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं रिलेट करूं, जब मिक्सचर बना दिया तो बी के वेपर्स भी बन रहे हैं जहां जहां बी हैं, तो बी का जो वेपर प्रेशर है वो पीबी नोट से ज्यादा है, कम? कम, बिल्कुल। जब प्योर बी को देख रहा था तो ऐसा नजर आ रहा था हर जगह सरफेस पे बी के मॉलिक्यूल थे, लेकिन जब ए को इसके साथ मिक्स करा तो ए ने कुछ जगह बी की ले ली। अब बी के वेपर्स कम बन पाएंगे, अगर बी के वेपर्स कम बनेंगे तो बी का वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? कम। तो अब यहां पर जो आपका पीबी होगा वो पीबी नोट से कम होगा, यहां पे जो आपका पीबी होगा वो पीबी नोट से कम होगा। चलिए, लेकिन ये तो बात समझ में आ गई कि मिक्सचर के अंदर किसी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर से तो कम होता है, किंतु हमसे पूछा गया ये जो पीए है मिक्स करने के बाद, मिक्सचर बनाने के बाद जो अब ए का वेपर प्रेशर पीए है वो किस पे डिपेंड करेगा? सवाल देखो, सवाल क्या है? मिक्स करने के बाद जो ए का वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो सुनो, मैं एक केस ले रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, लेट ए मैंने बहुत ज्यादा लिया, बी मैंने कम लिया। मैं एज्यूम कर रहा हूं ए मैंने बहुत ज्यादा लिया, बी बहुत कम लिया। ए ज्यादा बी कम मिक्स करा तो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा। सुनो ध्यान से, अगर मैंने ए ज्यादा लिया, बी मैंने कम लिया, तो ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ए मैंने अगर ज्यादा लिया, बी कम लिया, तो ए की मात्रा ज्यादा ली तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और अगर मैंने ए ज्यादा लिया तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे? ए या बी? ए। तो ए के वेपर्स भी क्या बनेंगे? ज्यादा। ए का वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? ज्यादा। तो अगर ए की मात्रा ज्यादा, अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। असल में जो ए का वेपर प्रेशर है, जो ए का वेपर प्रेशर है वो सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? यही दोस्तों राउट्स लॉ होता है कि मिक्सचर बनाने के बाद किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे। लाइक वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन मिक्सचर। अब बताओ, बी के साथ देख लो, बी की मात्रा मैंने कम ली तो बी का मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा? कम। बी के वेपर्स भी क्या बनेंगे? कम। बी का वेपर प्रेशर भी क्या आएगा? कम। तो काई भी कम तो पी भी कम। इसका मतलब जो पीबी है वो काई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही राउट्स लॉ है, यही राउट्स लॉ है, यही राउट्स लॉ है, यही राउट्स लॉ है। लेकिन राउट्स लॉ तो देख लिया, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन मिक्सचर। मतलब मिक्सचर बनाने के बाद ए का वेपर प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? ए। मिक्सचर बनाने के बाद बी का वेपर प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? बी। ये राउट्स लॉ है। किंतु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो निशान है वो जाने के लिए आता है, ठीक है? तो सुनो, मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू लगाऊंगा तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे मैंने बोल दिया के का। ये इस के को निकालना है, ये के अभी मालूम नहीं है, इसको निकालना है। तो सुनिए, एक इमेजिनरी केस लीजिए। ऐसा मानो ए और बी को मैं मिक्स कर रहा हूं, लगभग सारा का सारा ए है, बी है ही नहीं, सारा का सारा ए है, बी है ही नहीं, ठीक है? अगर सारा का सारा ए है, बी है ही नहीं, पूरा का पूरा ए है, तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हुआ?
ज्यादा या 1? अगर सारा का सारा A है तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1। और जब सारा का सारा A है, सारा का सारा A है, तो A का वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नोट। जब मैं कह रहा हूं मिक्सचर में सारा का सारा A है तो एक तरीके से वो प्योर A ही है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? PA नोट। तो सुनो, मैंने तो एक इमेजिनरी केस लिया है। मैंने कहा मैंने ऐसा मिक्सचर बनाया, इमेजिनरी है सारी बातें, कि सारा का सारा A है, B है तो नहीं, सारा का सारा A है तो मोल फ्रैक्शन को 1 पुट कर दिया। और उस समय जब सारा का सारा A है तो वो तो प्योर A की तरह नजर आ रहा है, उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नोट। उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नोट। तो बताओ K किसके बराबर आया? K आया PA नोट के बराबर। बस मालूम पड़ गया, K है PA नोट। अब उठा के एक्सप्रेशन लिखता हूं फाइनल, सुनो। PA कांस्टेंट क्या है? PA नोट। तो PA बराबर PA नोट इंटू काई A। आवाज नहीं बेटा किस तरह की? PA इक्वल टू PA नोट इंटू काई A। PA इक्वल टू PA नोट इंटू काई A। चलिए बहुत खूब। अब PB भी बता दो, सेम, डिराइव नहीं करूंगा, सीधा बता दो। अगर PA बराबर PA नोट इंटू काई A होना चाहिए तो इधर कांस्टेंट क्या होगा? PA नोट की जगह PB नोट। इधर कांस्टेंट होगा PB नोट, और दोस्तों उधर काई A था, इधर काई B। लो भाई रिजल्ट आ गए। जब मैं कंपोनेंट A और B को मिक्स करूंगा तो A का वेपर प्रेशर पता है किसके बराबर होगा? PA नोट इंटू काई A। व्हाट इज PA नोट? प्योर A का वेपर प्रेशर। बोलो, प्योर A का वेपर प्रेशर। व्हाट इज काई A? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। वैसे ही जब मैं A और B को मिक्स कर दूंगा तो B का वेपर प्रेशर PB किसके बराबर? PB नोट। बताओ PB नोट क्या? प्योर B का वेपर प्रेशर। व्हाट इज काई B? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये राउट्स लॉ के रिजल्ट हैं। बड़ी सामान्य सी बात राउट्स ने कही थी, क्या? कि जो किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राउट्स लॉ। लेकिन ये राउट्स लॉ से मैंने रिजल्ट निकाल लिया, ये राउट्स लॉ से मैंने रिजल्ट निकाल लिया। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पे प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस लगाया, डिवाइस कोई भी मीटर लगा दिया, मैनोमीटर लगा दिया। जब वो मीटर इधर लगाऊंगा तो उससे A के भी वेपर्स टकराएंगे, B के भी टकराएंगे। तो वो आपको क्या देगा? सिर्फ A का प्रेशर या सिर्फ B का प्रेशर या टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर। और एक बात बताओ, अगर A का प्रेशर PA है, B का प्रेशर PB है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? PA इंटू PB है, PA प्लस PB। PA प्लस PB। तो भाई साहब तीसरी चीज, दो तो मैंने स्टार मार्क कर दी है, तीसरी चीज जो है वो है PT इक्वल टू PA प्लस PB। A और B के वेपर्स को ऐड कर दूं, A और B के वेपर प्रेशर को ऐड कर दूं, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। और PT किसके बराबर? PA किसके बराबर? PA किसके बराबर? PA नॉट इंटू काई A। PA नॉट इंटू काई A। PB किसके बराबर? PB नॉट इंटू काई B। ये मैंने तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी दोस्तों नोट कर लिया। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो राउट्स लॉ से आए हैं। PA आया PA नॉट काई A, PB आया PB नॉट काई B, और P टोटल आया PA प्लस PB। वैल्यू पुट कर दी, PT आया PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B। उतार, फटाफट उतारो, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। आप फर्स्ट डे आपका, आप 11th में भी आए थे कभी? आपको देखा है कहीं? आपको नहीं देखा? दूसरी बार। वैसे कुछ तो होगा, देखो एथलीट हो तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 या लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट तो नहीं है, हाई जंप। और आप? कुश्ती। तुम्हारा सुन के तो बहुत अच्छा लगा। वो दक्ष है, वो तो सांप सीढ़ी खेलता है बस, सिर्फ सांप सीढ़ी। कुछ तो कर रहे हो जीवन में।
उतारिए। चलिए, देखिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, सामने देखिए। एक स्टेट्स ऑफ मैटर का कंसेप्ट है, रिवाइज कराता हूं। स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर होता था 11th क्लास में, ठीक है, शायद रिड्यूस हो चुका था, सीबीएसई में नहीं था, ठीक है। यहां पर मान लो मैंने दो गैस को मिक्स करा, गैस ए और गैस बी, दोनों को मिक्स करा। ए और बी की कुछ क्वांटिटी है, कुछ ए के मोल्स हैं, कुछ गैस बी के मोल्स हैं। ए का मोल फ्रैक्शन आया वाई ए, बी का मोल फ्रैक्शन आया वाई बी। ए का मोल फ्रैक्शन आया वाई ए, बी का मोल फ्रैक्शन आया वाई बी। और यहां पर जो अंदर दोनों गैस को मिलाने के बाद एक आ रहा है पी टोटल, टोटल प्रेशर, पीटी टोटल प्रेशर। किसी ने पूछा कि सिर्फ हमें यह बताओ अकेली गैस ए का कितना प्रेशर है। हमसे किसी ने पूछा सिर्फ ये बताओ गैस ए का कितना प्रेशर है। मेरी बात सुनो, ए और बी को मिक्स करा, ए का मोल्स है वाई ए, बी का मोल्स है वाई बी। किसी ने हमसे पूछा अगर टोटल प्रेशर पीटी है तो सिर्फ ए का प्रेशर कितना है। हाँ, तो बी का कितना है? टोटल माइनस ए का प्रेशर। देखो यार, टोटल प्रेशर का कितना टाइम्स होगा ए का प्रेशर। जो मोल फ्रैक्शन है वो हमें क्या बताता है कि कोई कितना है। मोल फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि अगर ये टोटल एक है तो एक में से ए कितना है, वाई ए। लेकिन टोटल प्रेशर कितना है, पीटी। तो ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, पीटी का वाई ए। टोटल प्रेशर इनटू उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। मेरी बात सुनो बिल्कुल ध्यान से, लॉजिक सुनना। मोल फ्रैक्शन वाई आपको क्या बताता है कि अगर ए 1 है तो 1 में से ए कितना, वाई ए, ठीक है। अब प्रेशर की बात आ गई, चीजें तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब टोटल प्रेशर पीटी है, पीटी, तो ए कितना है, पीटी का वाई ए टाइम्स, एक में से वाई ए, पीटी में से वाई ए इंटू पीटी। तो किसी भी एक सिंगल कंपोनेंट का अगर आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए सिर्फ ए का, तो पता है क्या करना, टोटल प्रेशर को उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे अब मुझे पी भी जानना है, पी भी कितना होगा, पी टोटल का कितना, वाई ए या वाई बी, वाई बी, पी टोटल का वाई बी। ऐसा हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते थे मिक्सचर ऑफ गैसेस में, ठीक है। मतलब पी ए क्या होगा, अरे पी टोटल का वाई ए, पी बी क्या होगा, पी टोटल का वाई बी, बात खत्म। वाई एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन गैसियस मिक्सचर। चलिए, हाँ जी, ये कैसे आया, चलो आवाज नहीं बेटा किस तरह की, देखो ध्यान सुनो। मान लो ए के मोल्स हैं 2, बी के मोल्स है 3, ठीक है।
अगर ए का मोल्स 2 है, बी के मोल्स 3 है, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 2/5 कितना? 0.4। अगर इसका 0.4 तो इसका 0.6। अब मैं आपको कह दूं कि इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर है 10 एटीएम। 10 एटीएम इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर है 10 एटीएम। बताओ सिर्फ ए का प्रेशर कितना होगा? तो सुनो, अब मैं लॉजिक आपको कह दे रहा हूं। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, इसका मतलब क्या? अगर टोटल 1 है तो ए कितना? 1 में से कितना? 0.4। अब मान लो अगर टोटल प्रेशर 1 एटीएम होता, कितना होता? 1 एटीएम, तो उसमें से ए का वेपर प्रेशर कितना होता? 0.4। अगर टोटल प्रेशर 1 एटीएम होता तो ए का कितना होता? 0.4, लेकिन टोटल कितना है? 10। तो पता ए का कितना होगा? 10 इंटू 0.4। वट इज 0.4? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वट इज 10? टोटल प्रेशर। वही तो है, ठीक है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मतलब अगर दो गैसेस का मेरे पास मिक्सचर है, उनका कुछ मोल फ्रैक्शन मुझे मालूम है, टोटल प्रेशर मालूम है, तो अगर मुझे सिर्फ इकलौता ए का वेपर प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? टोटल प्रेशर इंटू ए का मोल फ्रैक्शन। तो अकेले बी का निकालना है तो टोटल प्रेशर इंटू वाई बी। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो इधर समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहां ये तो लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, लेकिन जब ए अपने वेपर्स बनाएगा, सुनना, ये ए अपने वेपर्स बनाएगा तो ए के तिनके बनेंगे, ए के वेपर्स बनेंगे। देखो ए के वेपर्स, ये के वेपर्स, ए के वेपर्स बनेंगे। और भाई बी के भी वेपर्स बन रहे हैं दोस्तों, बी के भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी वेपर्स बनेंगे। लो भाई बी के वेपर्स। अब इसको जूम करके देखो, इस पार्ट को जूम करके देखो। इसमें ए के भी वेपर्स है, बी के भी वेपर्स है। वेपर्स एक तरह से गैस है। क्या है? गैस। तो इसमें ए की भी गैस है, बी की भी गैस है। दिस इज गैसियस मिक्सचर या लिक्विड मिक्सचर? गैसियस मिक्सचर। किसी ने अब मुझसे पूछा कि जो ये ऊपर वाला, ये जो पार्ट आप जूम करके देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट हम जूम करके देख रहे हैं, इस पार्ट को हम जूम करके देख रहे हैं, इसमें बताओ ए कितना है, बी कितना है? इसमें हमसे पूछ लिया जाता है ए कितना है, बी कितना है। ठीक है, ए कितना है, बी कितना है। ध्यान सुना, ए कितना है, बी कितना है। अब मैं ये जो जूम करके पार्ट बनाया ना, ये वाला पार्ट, इसको बिल्कुल अलग से बनाता हूं, इधर बिल्कुल अलग से थोड़ा सा जूम करके। देखो भाई, मैंने उसी पार्ट को, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को ले रहा हूं, नीचे वाले को नहीं। मुझे लिक्विड मिक्सचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब लिक्विड मिक्सचर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ वेपर फेस को देख रहा हूं, मैं सिर्फ इनके गैसियस मिक्सचर को देख रहा हूं। और जब इसको देखूंगा तो देखो उसी पार्ट को बस जूम करके बनाया है, उसी पार्ट को जूम करके बनाया है। ए के वेपर्स, ए के वेपर्स, ठीक है, ए के वेपर्स और बी के वेपर्स, बी के वेपर्स, सुनते रहे ना, बी के वेपर्स, बी के वेपर्स। इसी पार्ट को जूम करके दोस्तों यहां बना दिया। ठीक है, अब ए की गैस है, बी की गैस है। सुनना, मान लो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो वाई ए और बी का मोल फ्रैक्शन है दोस्तों वाई बी। मुझे वाई ए और वाई बी निकालना है, मुझे वाई और वाई बी निकालना है। लेकिन जो अभी 2 मिनट पहले मैं गैसियस मिक्सचर के बारे में पढ़ के आया, मैं उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा। एक बात बताना आप, सिंपल सी, राउट्स लॉ से आपने अभी क्या निकाला? अकेले ए का वेपर प्रेशर कितना? पीए। बोलो कितना? पीए। आपने अकेले बी का भी निकाला, कितना? पीबी। और आपने पी टोटल भी निकाला, पी टोटल को बोलते हैं पीटी। क्या बोलते हैं? पीटी। मतलब आपको अकेले ए का, अगर मैं अकेले ए का इधर बात करूं तो वेपर्स के अंदर है इसका अकेले ए का पीए। अगर मैं अकेले बी की बात करूं तो अकेला इसका है पीबी। व्हाट इज वाई ए? वैसे लिख दो, व्हाट इज वाई ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। किसमें? इन लिक्विड मिक्सचर
इन लिक्विड मिक्सचर या वेपर मिक्सचर? इन वेपर मिक्सचर या इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। ऐसे ही वाई भी लिखना है। वाई भी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। दोस्तों मुझे वाई और वाई भी निकालना है, ध्यान से सुनना। जो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, वही लगाना है। ए पर लगाना है, ए पर लगाना है। बताओ, अकेले ए का वेपर प्रेशर है पी, वो पी टोटल का क्या लगता है? पी टोटल का कितना? वाई ए वाई बी? वाई ए। एक बात आओ, राउट्स लॉ से पी ए निकाला, पीटी भी निकाला, क्या निकाल सकते हो? वाई ए। यहां से आसानी से वाई ए निकल कर आ सकता है। व्हाट इज वाई ए? पी ए बाय पी टी। व्हाट इज वाई ए? पी ए बाय पी टी। सेम उसी प्रकार अकेले बी का जब ए और बी को मिक्स करा तो मिक्सचर का बी का वेपर प्रेशर है पीबी, अकेले बी का पीबी है, वो पी टोटल का क्या लगता है? कितने टाइम्स? वाई ए वाई बी वाई बी। तो यहां से क्या आएगा? यहां से आ जाएगा दोस्तों वाई बी, यहां से आ जाएगा वाई बी। व्हाट इज वाई बी? इस पीटी को नीचे फेंक कर मारो, पीवी अपॉन पीटी। तो आपने गैसियस मिक्सचर के अंदर, आपने वेपर मिक्सचर के अंदर भी ए और बी का मोल फ्रैक्शन बता दिया। दिस इज वाई ए एंड दिस इज वाई बी। ठीक है, ये वेपर फेज की जो कहानी है ना, वो थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगती है। मैंने क्या करा है, देखो पहले तो अपनी कहानी कंप्लीट करी। जब ए और बी को मिक्स करा, ए का मोल फ्रैक्शन काई ए, बी का काई बी। काई ए एंड काई बी आर द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज या वेपर फेज? लिक्विड फेज। एंड वाई ए वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज या वेपर फेज? वेपर फेज। सबसे पहले मैंने ए और बी को मिक्स करा, ए का मोल फ्रैक्शन काई ए, इसका काई बी। तो अकेले ए का वेपर प्रेशर आया पी ए नॉट इंटू काई ए, अकेले बी का आया पी बी नॉट इंटू काई बी। दिस इज राउट्स लॉ। फिर ऐड करके पी टोटल निकाल लिया। लेकिन अब मुझे पता लगा यार ये क्या, ए ने वेपर्स बनाए, बी ने वेपर्स बनाए, इसका मतलब ये तो ए और बी के वेपर्स का मिक्सचर है, इसका मतलब ये तो ए गैस और बी गैस का मिक्सचर है। अब ये बताया जाए ए का मोल फ्रैक्शन कितना, बी का मोल फ्रैक्शन कितना। तो वहां से मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर का कंसेप्ट लगाकर सिर्फ इस पार्ट को जूम करके इस पर कंसेप्ट लगा के वाई और वाई बी निकाल लिया। ठीक, ये अप्रोच रहती है। सवाल में भी हमें ऐसा ही करना होता है, सवाल में हमें ऐसे ही सोचना होता है। फटाफट इसे उतारिए। मास्क, कोरोना आने वाला है लग रहा है देख के तुम्हें। जब कोरोना आया था ना तो हम मास्क पहन के ही पढ़ा रहे थे। शुरू में तो अलाउड नहीं था। नहीं, जब ऑफलाइन फर्स्ट डे आए थे तो बच्चे आए थे, बच्चे बहुत दूर दूर बैठे थे। ये बड़ा सा पीछे ऐसे क्लासरूम होता था, तो एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ, और मास्क पहने हुए हैं और ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बिल्कुल कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ऐसे गैप। पूरी क्लास ऐसे भरी थी और टीचर जितने भी थे, हम पहले दिन ऐसे मास्क पहना हुआ था, शक्ल तक नहीं दिखाई थी। हम 2-4 दिन ऐसे चला, फिर हमने देखा कुछ नहीं है, कोरोना पहली वेव थी ना। मैंने यार गली में तो अब तक केस नहीं आया यार, क्या होगा। फिर वो कंटिन्यू कर। लेकिन सेकंड वेव बहुत डेंजरस थी। सेकंड वेव में पता क्या होगा, क्लास भरी थी, क्लास अप्रैल मई का समय था, ठीक है, क्लास भरी है, अप्रैल 25 पूरी भर गया। एकदम से सेकंड वेव आती है, पहले थोड़े से केस, एकदम से 3-4 दिन में ऐसा माहौल हो गया क्लास खाली, मतलब बहुत डेंजरस है। फिर तो हमने छुट्टी कर दी थी उसमें। सोनीपत के शमशान घाट में जगह भी नहीं थी लाश जलाने की, इसमें कोई जगह नहीं थी। ये जो सेक्टर 15 वाला है, अगर मर भी जाओ तो जगह नहीं है। सिफारिश लग रही थी, अप्रोच चाहिए थी लाश जलाने के लिए भी,
है इसका मनी, मनी लिटिल एंजल, सिर्फ मनी मनी। इसके पास ठीक ठाक पैसे रहते थे स्कूल के टाइम पे, बचपन में अच्छे पैसे रहते थे। चलिए कशिश, कशिश विलेजेस में के जो शमशान घाट थे ना वो फिर भी खाली रहते थे। मैं बुकिंग तो नहीं, लेकिन अभी विलेजेस में जानकार थे तो वो क्या करते थे, जैसे कोरोना की वेव आती थी ना तो गांव को घेर लेते थे, वो किसी को आने जाने नहीं देते थे ज़्यादा, तो इतने कोरोना के केसेस से डेथ नहीं होती थी विलेजेस में। हाँ वो खा के आया हुआ है। चलिए अच्छा, खेतों में मोटरसाइकिल रख के जाना पड़ता था क्या? खेत में जाते थे काम पे? चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए, सब सामने देखिए, किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। सवाल देखिए, कह रहा है 15.6 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन का 15.6 ग्राम हमने लिया, इज मिक्स्ड विद 9.2 ग्राम ऑफ टोलिन, टोलिन का लिया 9.2। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है 600 mmHg, टोलिन का, प्योर टोलिन का वेपर प्रेशर है 300 mmHg। चलिए भाई, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन इन सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, देखो सिचुएशन देखो भाई साहब, एक लिक्विड है बेंजीन, बेंजीन को मैं बी से दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, बेंजीन को मैं बी से दिखा रहा हूं, बेंजीन, एक बेंजीन है, बेंजीन को मैं बी से दिखा रहा हूं, एक टोलिन है, टोलिन को मैं टी से दिखा रहा हूं। सबसे पहला सवाल है, जब बेंजीन और टोलिन को मिक्स कर देंगे तो बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना होगा और टोलिन का कितना होगा? बेंजीन का कितना होगा और टोलिन का कितना होगा? एक बात बताना सिंपल सी, अगर हमें मिक्सिंग करने के बाद कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर निकालना है तो कौन सा लॉ हमें याद आता है? राउट्स लॉ। राउट्स लॉ कहता है जैसे ए और बी को मिक्स करा था, ए का होगा पी ए नोट का ये, बी का होगा पी बी नोट का बी। लेकिन भाई साहब, अगर मुझे कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर निकालना है तो मुझे उन कंपोनेंट्स का क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो चाहिए। क्या मुझे इधर दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन पता रखे हैं? नहीं। मुझे दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स पता रखे हैं? नहीं। मुझे दोनों कंपोनेंट्स का क्या पता रखा है? मास। और हमें जाना कहां है? मोल फ्रैक्शन। बोलो कहां जाना है? मोल फ्रैक्शन। अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो मुझे दोनों कंपोनेंट्स के मोल्स चाहिए। क्या चाहिए? मोल्स। इसका मतलब मुझे पहले मास से मोल्स निकालने पड़ेंगे, मास से मोल्स, और फिर मोल से मोल फ्रैक्शन। तो सुनो, मैं इस बेंजीन की बात करता हूं 15.6 ग्राम, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान सुना, बेंजीन के मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? अगर मास पता हो, बताओ, मोल्स बराबर मास अपॉन मोलर मास। भाई साहब मास तो दे रखा है 15.6, नीचे मोलर मास पुट करना है, लेकिन मोलर मास पता भी तो होना चाहिए। मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर पता रखा है, फॉर्मूला। क्या मैं मोलर मास निकाल सकता हूं? यस। एक कार्बन का 12, 6 का 12 इंटू 6 कितना? 72। एक हाइड्रोजन का 1, 6 का 6, 72 प्लस 6 78,
लो भाई, बेंजीन का मोलर मास आ गया 78, मास अपॉन मोलर मास, ये वैल्यू आएगी 0.2, ये वैल्यू निकाले ना, ये आएगी 0.2। चलो बहुत बढ़िया बात, बेंजीन के मोल्स निकल गए। अब टॉलिन के मोल्स, टॉलिन के मोल्स किसके बराबर होंगे? टॉलिन का मास अपॉन उसका मोलर मास। टॉलिन का मास कितना है? 9.2। मोलर मास निकालना है। सुनो, कितने कार्बन दक्ष, कितने कार्बन? 7, एक ये भी है, ठीक है, चल ठीक है। कितने हाइड्रोजन? 8। एक कार्बन का 12, 7 का 84। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन का 1, 8 हाइड्रोजन का 8, तो 84 प्लस 8, दक्ष 84 प्लस 8 92। तो देखो अब टॉलिन के मोल्स कितने होंगे? टॉलिन का मास अपॉन टॉलिन का मोलर मास 92, 9.2 अपॉन 92 कितना? 0.1। अब मेरी बात सुनना, बेंजीन के टॉलिन के दोनों के मोल्स निकाल लिए। अगर मैंने दोनों के मोल्स निकाल लिए तो मैं दोनों का क्या निकाल सकता हूं? मोल फ्रैक्शन। तो सुनो, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालता हूं। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या लिखूं? ऊपर न्यूमरेटर में किसके मोल्स? बेंजीन के मोल्स, और नीचे टोटल, टोटल बोले तो बेंजीन के मोल्स प्लस टॉलिन के मोल्स। अच्छा, बेंजीन के मोल्स कितने निकाले? बेंजीन के मोल्स कितने निकाले? 0.2। अच्छा, टोटल मोल्स बेंजीन 0.2 प्लस टोलिन के 0.1, तो दोस्तों नीचे 0.2 प्लस 0.1 0.3, 0.2 अपॉन 0.3 2/3। अब एक कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन आ जाता है तो दूसरे कंपोनेंट के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो टोलिन का अगर इसका 2/3 है तो दूसरे का होगा 1 माइनस 2/3, कितना? 1/3। क्योंकि चाहे कंपोनेंट 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का समय हमेशा क्या आता है? 1। चलिए, मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया बेंजीन का भी और टॉलिन का भी, मैंने दोनों का मोल फ्रैक्शन बता दिया। अब सुनो ध्यान से, बेंजीन और टोलिन दोनों का मोल फ्रैक्शन पता लग गया। अब बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना होगा? राउट्स लॉ से बताओ बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना होगा? राउट्स लॉ से बताओ। जैसे मुझे राउट्स लॉ देखो, अगर मुझे ए का वेपर प्रेशर निकालना था तो मैं क्या करता था? प्योर ए का वेपर प्रेशर इंटू ए का मोल फ्रैक्शन। अब सुनो, अगर मुझे बेंजीन का वेपर प्रेशर बताना है तो मैं क्या लिखूंगा? प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, प्योर बेंजीन का कितना दे रखा है? प्योर बेंजीन का देखो, पी बेंजीन नोट, प्योर बेंजीन का है 600, और मोल फ्रैक्शन अभी बेंजीन का निकाला कितना? 2/3। और इसको सोल्व करोगे 600/3 200, 200 इंटू 2 400, ये आ जाएगा 400 mmHg। चलो भाई, बेंजीन का वेपर प्रेशर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट सुना ध्यान से, नेक्स्ट टोलिन का निकालना है। राउट्स लॉ से बताओ, अगर अकेले टोलिन का निकालना है तो पीटी नोट टोलिन प्योर का वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन किसका? काई बी या काई टी? काई टी। अब सुनो, प्योर टोलिन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 300। लो भाई, 300 इंटू टोलिन का मोल फ्रैक्शन 1/3 कितना? यह आ जाएगा 100 mmHg, यह आ जाएगा 100 mmHg। अब सुन लो एक बार ध्यान से सुन, ये पीबी किसका वेपर प्रेशर है? बेंजीन। इधर बेंजीन। ये पीटी किसका है? टोलिन। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। दूसरा पार्ट, फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालता हूं? कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड। तो सुनो, अब सुनना, इधर मैं पी टोटल को लिखता हूं पी टोटल। सुनना, क्यों लिख रहा हूं ऐसा? मैं इसको पीटी क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि यार कंफ्यूजन ना हो जाए, वो टोलिन का भी है, कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं पी टोटल लिख रहा हूं। पी टोटल क्या होगा? बेंजीन का और टोलिन के वेपर प्रेशर को ऐड कर दिया, 400 प्लस 100 कर दिया, इसका 400 इसका 100, इसका हो जाएगा 500। चलो भाई, अब तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राउट्स लॉ पे बेस सवाल है, दोनों पार्ट राउट्स लॉ पे बेस हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है।
कह रहा फाइंड द कंपोजिशन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन इन वेपर फेज। मतलब तीसरे पार्ट में किसकी बात कर रहा है, लिक्विड मिक्सचर या वेपर फेज? वेपर फेज। फिर वेपर फेज की कहानी बिल्कुल अलग। कंपोजिशन का मतलब होता है कौन कितना, और कौन कितना मोल फ्रैक्शन से बताओ, कौन कितना मोल फ्रैक्शन से बताओ, कौन कितना मोल फ्रैक्शन से बताओ। तो वही बात है ना यार, देखो ध्यान सुना, वही बात है। देखो कि देखो कुछ बेंजीन है कुछ टोलिन। सर बेंजीन के वेपर्स भी बनेंगे, बिल्कुल भाई, देखो बेंजीन के वेपर्स बन रहे हैं। सर कुछ टोलिन के वेपर्स बनेंगे, कुछ टोलिन के बनेंगे, कुछ टोलिन के बनेंगे। सर इस पार्ट को जूम कर दो, अगर मैं इस पार्ट को जूम कर दूं, अगर मैं इस पार्ट को जूम कर दूं तो देखिए यहां पर कुछ है बेंजीन, देखो कुछ है बेंजीन, कुछ है बेंजीन और कुछ है टोलिन, कुछ है टोलिन, टोलिन, टोलिन। अब ये बताओ, अगर मुझे कंपोजिशन निकालना है बी और टी का, मतलब मुझे इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को मैं इधर क्या लिखूं वेपर फेज में, काई बी या वाई बी? वाई बी, वेरी गुड। अरे अलग दिखाना है, वाई बी। और टोलिन के मोल फ्रैक्शन को इधर क्या लिखूं, काई टी या वाई टी? वाई टी, क्योंकि वाई का मतलब कौन सा, वेपर फेज है लिक्विड फेज? वेपर फेज। और काई का मतलब क्या था, लिक्विड फेज। अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, पीबी अकेले बेंजीन का, ऊपर अकेले बेंजीन का वैसे कितना है, 400। अकेले टोलिन का कितना है, 100। और इधर तो पी टोटल भी मालूम है, पी टोटल है 500। सिर्फ ए को देखो, सिर्फ ए को देखो, ध्यान सुनो, सिर्फ ए को देखो, सिर्फ ए को देखो, मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट को देखो, बेंजीन को, सिर्फ बेंजीन को देखो। क्या बोल सकते हो, अकेले जो बेंजीन का वेपर प्रेशर होगा वो पी टोटल का कितने टाइम्स होगा, वाई बी या वाई टी? वाई बी, वाई बी। अब सुनो भाई, देखो पीबी बेंजीन का, अकेले बेंजीन का कितना है, 400। वाई बी टोटल कितना है, टोटल 100 या 500? 500, 500। इस 500 को उधर पटक दो तो वाई बी आएगा 400 अपॉन 500, यह आ जाएगा 0.8। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4/5, 4/5 दोस्तों 0.8। अब वाई टी निकालने के लिए तो यही तरीका अपना लो, लेकिन आपको पता है अगर किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का डायरेक्ट है। अगर एक का 0.8 है तो दूसरे का कितना होगा, 0.2, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो सीधा टोलिन का बताओ कितना, अगर इसका 0.8 तो इसका 1 माइनस 0.8 कितना, 0.2। लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल डिटेल में करना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूं, वो पता क्या कहते हैं, सर अकेले टोलिन को देखो, अकेले टोलिन का वेपर प्रेशर कितना होगा, पी टोटल्स का कितना टाइम्स वाई ए, वाई बी या वाई टी? वाई टी। सर टोलिन का कितना है वैसे, 100। पी टोटल कितना है, पी टोटल 500। तो यहां से 500 को नीचे पटक दो, 100 अपॉन 500, यह आ जाएगा 0.2। वहां से भी यही आया। दिक्कत पता है कहां है, सवाल ये मुश्किल ही है वेपर फेज में। यहां क्या है बे, लिक्विड फेज का तो सब कुछ पता है, लिक्विड फेज का आसानी से आप सब कुछ निकाल सकते हो, राउट स्लो लगाकर अकेले कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत है वेपर फेज के अंदर। जब वेपर फेज के अंदर घुसकर हमें ये मानना पड़ता है कि ये दोनों गैसेस हैं, तो अकेली एक गैस का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी टोटल्स का उसी गैस के मोल फ्रैक्शन टाइम्स। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बार आया है एग्जाम में। ठीक है, फटाफट इसे उतारिए, फटाफट उतारो, रफ्तार अच्छी रखा करो। पता नहीं यार, बहुत समझदार हो गए हो तुम सब, बहुत फटाफट उतारते हो।
नहीं नहीं सही है। और भी कोई? सरदार जी आप भी कुछ एथलीट वगैरह हो? आप कुछ नहीं करते हैं? ड्राइवर? गाड़ी वाड़ी चलाते हो? अबे ड्राइवर तो सब है, जब स्कूटी पे आता है वो भी ड्राइवर है। हैं? हाँ। प्लेन आता है चलाना? अच्छा वो टिकट हो चुका है, सब कुछ हो गया। कब उड़ाने जा रहा है जहाज? भाई मैं तो फिर मैं नहीं चढ़ूंगा इसके साथ प्लेन में कहीं भी। अच्छा कब? नेक्स्ट ईयर? उसमें कर तो ले, लेकिन उसमें बजट बहुत ज़्यादा चाहिए। मिनिमम अगर 1 करोड़ तो 1.5 करोड़ तो इंडिया से करने में चाहिए मिनिमम है, और अगर फॉरेन से करते हो तो 4 से 5 करोड़ रुपए चाहिए, फिर जाके पायलट बनता है इंसान। और पायलट बनने के बाद भी गारंटी नहीं है वो सीधा जहाज चलाएगा या नहीं चलाएगा। उतारिए। चलिए आज के लिए काफ़ी है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।